अब गजा के लोग, फिलिस्तीन में गजा के लोग पूछते हैं कि अरब वालों तुम हो कहां। गजा के लोगों का बाकी अरब देश तो छोड़ दीजिए, उनके पड़ोसी देश भी दिल खोलकर साथ नहीं दे रहे हैं। जिस इजिप्ट ने कई बार इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, जो मुस्लिम देश है, फिर भी इजिप्ट गजा से लगे अपने बॉर्डर को खोलने को राजी नहीं है। बल्कि जबकि वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि रफा क्रॉसिंग गजा की जीवन रेखा है, उसके बाद भी बिल्कुल नहीं। रफा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। बिल्कुल इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। गजा पट्टी क्षेत्र में इसके अलावा इरेज और केरम शलोम नाम से दो अन्य बॉर्डर्स भी आते हैं। ये भी श्लोम नाम के, जो केरम और श्लोम नाम के दो बॉर्डर्स हैं, ये भी क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इजराइल से जोड़ती है और इजराइल को कैसे ही अलग करती है। केरोम शलोम भी इजराइल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। अब 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई हैं, बंद हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में रफा क्रॉसिंग आम फलस्तीनी लोगों के लिए गजा पट्टी से बाहर निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता बनकर अब रह गई है। मिस्र के पास इस क्रॉसिंग को खोलने का अधिकार है और उसने यहां होने वाली बमबारी के चलते इसे खोलने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके कर्मचारियों की जान को जबरदस्त खतरा है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के दखल के बाद मिस्र रफा क्रॉसिंग से मानवीय मदद लेकर आने वाले ट्रकों को गजा के अंदर जाने की इजाजत यहां से दे रहा है और वो इजाजत दे चुका है। लेकिन उसे डर है कि कई फलस्तीनी भागकर उसके सिनाई रेगिस्तान में पनाह ना ले लें। ये सिनाई रेगिस्तान आप जानते हैं। तो इन सब के बीच इसराइल को आशंका है कि अब भी हमास के कुछ आतंकी इसराइल के भीतर हो सकते हैं। एक पकड़ा गया है और इनकी तलाश जारी है। जगह नूर अल शम्स कैंप, वेस्ट बैंक, जहां इजराइल की वायुसेना एक हथियारबंद आतंकी गुट को टारगेट करती है, निशाना साधकर एक झटके में खत्म करती है। गाजा से वेस्ट बैंक तक हमास के हर आतंकी के खिलाफ हमला जारी है। तब एक सवाल उठा, क्या जो आतंकवादी 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमला किए, उनमें से कुछ आतंकी अब भी इजराइल में ही हैं? इस सवाल के साथ ये वीडियो याद करिए जब इजराइल में आतंकियों ने बेरहमी से चुन चुनकर बेगुनाह नागरिकों को मारा। अब गाजा के पास दक्षिणी इजराइल इलाके में बॉर्डर के पास सेना के टैंक मौजूद हैं और आशंका है सेना को कि कुछ आतंकवादी हमास के अब भी यहां छिपे हो सकते हैं। दक्षिणी इजराइल के इस कोने में अगर आप देखें तो इस गांव को सबसे पहले आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। यहां पर 400 लोग इस गांव में रहते थे। लगभग हर घर जला के राख कर दिया गया है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, कई लोग घायल हैं। लेकिन खतरा इस पूरे दक्षिणी इजराइल में इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी खबर यह आ रही है कि हमास के आतंकवादी दक्षिणी इजराइल के इस भाग में अभी भी छिपे हो सकते हैं। इजराइल की सेना बड़ी संख्या में कांटेदार तार के पास जो फेंस है उस पर तैनात कर दी गई है और इजराइल की सेना अब फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रही है। हमास के आतंकी बॉर्डर के पास जिस बाढ़ को काटकर इजराइल में दाखिल हुए थे, वहां तक भी आज तक संवाददाता गौरव सावंत पहुंचे हैं। यहाँ पर मोशन सेंसर्स भी लगे हैं, यानी कुछ भी अगर वहां मूवमेंट होता है तो लाइटें जल जाती हैं, अलार्म बजने लगता है और सेंसर, मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और बिजली इन तारों में दौड़ने लगती है। लेकिन हमास के आतंकवादी इतनी प्लानिंग के साथ आए थे कि वो अपने साथ बुलडोजर्स लेकर आए थे, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जेसीबी मशीनें लेकर आए थे और उन्होंने एक ही बार में पूरी तरह से कई जगह पर, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह नहीं, लगभग 30 से 35 जगह पर उन्होंने इस फेंस को तोड़ा और हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी हथियारबंद अंदर घुसाए। हमास के ऊपर होते अटैक पर अरब देश भले ही गजा के निर्दोष लोगों की जाती जान का मुद्दा उठाएं, लेकिन यही अरब देश तब चुप्पी साध लेते हैं जब गजा में निर्दोष लोगों की जान को हमास ही खतरे में डालता है। इजराइल सीमा के पास गजा और फिर
गजा के भीतर तक हम नक्शे में आइए आपको दिखाते हैं। ये गजा के भीतर है और आपको यहां से आगे लिए चलें तो यहाँ घनी आबादी वाला इलाका है जहां सैकड़ों हजारों बेगुनाह लोगों के बीच से ही लगातार रॉकेट अटैक है हमास इजराइल की तरफ करता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमास जो है इस घनी आबादी से इजराइल की तरफ रॉकेट से हमला करता है। निर्दोष लोगों की आड़ लेकर इस भीड़ से रॉकेट का हमला हमास करता है। तो सोचिए, जब हमास के इन टेरर सेंटर पर अटैक होगा तो किसकी जान जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। और बिल्कुल इस तरह से इजराइल गजा में हमास ही नहीं बल्कि लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से भी लड़ रहा है। वो हिजबुल्लाह जो पूरी तरह से ईरान और सीरिया से मिलने वाली आतंकवादी मदद के दम पर चलता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ इजराइल को तीन मोर्चों पर आतंकवादी संगठनों से लड़ना पड़ रहा है और वो तब भी सब पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ लेबनान, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। दोनों ही आतंकी संगठनों के खिलाफ युद्ध के दो मोर्चे पर एक साथ इजराइल लड़ रहा है। इसी लेबनान बॉर्डर से आज तक संवाददाता राजेश पवार की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखिए। मैं इस वक्त लेबनान इजराइल बॉर्डर पर खड़ा हूं और आप कंटिन्यूअसली मेरे पीछे मशीन गन फायर सुन पा रहे हैं और धमाका सुन पा रहे हैं। लगातार फायर चल रहा है, दोनों तरफ से लगातार मशीन गन फायर हो रहा है, दोनों तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है, रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए, और बहुत बड़ा धमाका जो आपने सुना, ये मिसाइल फायर किया है, ये इजराइल की तरफ से गया है लेबनान की तरफ। यहाँ से आप लेबनान देख सकते हैं और यहीं से आप इजराइल देख सकते हैं। दोनों की पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं और दोनों की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है और काउंटर कार्रवाई हो रही है, दोनों चीजें आप देख पा रहे हैं, इजराइल का भी और लेबनान का भी। लगातार यहाँ से मशीन गन फायर, आर्टी फायर और मिसाइल फायर दोनों तरफ से हो रहा है। जिन टैंक को अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेबनान बॉर्डर की तरफ इजराइल ने तैनात कर रखे हैं और कह रखा है कि लड़ाई चाहे गाजा बॉर्डर पर हो या लेबनान बॉर्डर पर, हर फ्रंट पर इजराइल तैयार है। Focus right now is in Gaza, and Lebanon and Hezbollah should not make a mistake. We are ready though, but they shouldn't come into this. ये वीडियो देखिए जिसे हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया, जिसमें इजराइल के टैंक को गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया जाता है। हिजबुल्लाह के इन्हीं हमलों को देखते हुए इजराइल और लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर से सटे 5 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले अपने नागरिकों को जगह खाली करने को कह रखा है। जानकारों का मानना है कि हमास की तरह अगर हिजबुल्लाह को इजराइल ने निशाना बनाया तो फिर ईरान के लिए इस जंग में बाहर रह पाना कठिन होगा और तब दुनिया के लिए स्थिति खतरनाक हो सकती है।